हेलो दोस्तों, मैं हूं शिवराज सिंह। स्वागत है आपका मेरे चैनल हिस्ट्री विद सिंह में। दोस्तों आशा है आप लोग अच्छे से होंगे, बढ़िया अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। तो आज की जो शब्दावली है दोस्तों, आर्थिक निष्कासन या अपवहन। ठीक है, निष्कासन या अपवहन एक ही जो है अर्थ है, एक ही शब्द हैं। ठीक है, ऐसे आप समझ लीजिए। ठीक है, तो आपने अभी जो आपने सिलेबस यूजीसी नेट के सिलेबस में देखा होगा तो आर्थिक अपवहन लिखा होगा। ठीक है, या कहीं कहीं पे आर्थिक निष्कासन भी देखते हैं आप। तो ये एक ही चीज़ है, निष्कासन कहिए अपवहन कहिए। ठीक है, लगभग वही है। ठीक, तो आज इस शब्दावली के बारे में पढ़ेंगे, आर्थिक निष्कासन या आर्थिक अपवहन के बारे में। ठीक, तो आइए देखिए इसे। क्या है आर्थिक निष्कासन या अपवहन? देखिए, भारत में ब्रिटिश शासनकाल में अंग्रेज़ों द्वारा भारतीय धन और संसाधनों के दोहन की नीति अपनाई गई थी। ठीक, ये उदाहरण आप समझ लीजिए कि आर्थिक निष्कासन क्या है। तो ये उदाहरण आप देखिए, जैसे कि आपका जो अंग्रेज़ों का शासन था, जो ब्रिटिशों का भारत पे शासन किया, उपनिवेश बनाए। ठीक है, तो यही उदाहरण आप पकड़ लीजिए। तो यहाँ पे आपने क्या देखा, भारत में ब्रिटिश शासनकाल में अंग्रेज़ों द्वारा भारतीय धन और संसाधनों के दोहन की नीति अपनाई गई थी। ये आपने पढ़ा भी होगा, और नहीं भी पढ़े होंगे तो आगे मैं आपको जो है डीप में ये सब लेके चलूँगा। ठीक है, कोई शब्द अगर आपको परेशान कर रहा है तो उसको आपको परेशान नहीं होना है, टेंशन नहीं लेना है। आगे अभी मैं आधुनिक जब इतिहास लेके चलूँगा तो एक एक पॉइंट ये सब मैं क्लियर कर दूँगा। ऐसा इतिहास आपको बता दूँगा ना कि आपको सब डाउट ही ख़त्म हो जाएगा। ठीक, अच्छा आगे देखिए अब, जिसका उल्लेख सर्वप्रथम दादा भाई नौरोजी ने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक का नाम क्या है, पुस्तक कौन सी है, पॉवर्टी एंड एन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, ठीक, में किया था। ठीक, यहाँ तक आप समझे। भारत में ब्रिटिश शासनकाल में अंग्रेजों द्वारा भारतीय धन और संसाधनों के दोहन की नीति अपनाई गई थी, जिसका उल्लेख सर्वप्रथम जो है सबसे पहले कौन किया था, दादा भाई नौरोजी ने अपनी प्रसिद्ध जो उनकी पुस्तक जो उन्होंने लिखी है, पॉवर्टी एंड एन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, में उन्होंने बताया है। ठीक, यहाँ तक क्लियर है आपका? आगे समझिए। इन्होंने अपनी पुस्तक में अंग्रेज़ों द्वारा भारत से इंग्लैंड भेजे जा रहे धन के लिए एक सिद्धांत का प्रतिपादन किया, जिसे क्या कहते हैं, आर्थिक निष्कासन के नाम से जाना जाता है। ठीक, क्लियर हुआ? आर्थिक निष्कासन के सिद्धांत द्वारा दादा भाई नौरोजी ने यह प्रमाणित करने का प्रयास किया कि भारत में व्याप्त गरीबी एवं आर्थिक दोहन ब्रिटिश शासन की देन है। ठीक, समझ में आ गया आपको? अब आप एग्जाम में आएगा तो अच्छे से आप लिख लेंगे कि आर्थिक निष्कासन या आर्थिक अपवहन क्या है। ठीक है, बाकी कोई कमेंट होगा तो कमेंट करिएगा। ठीक है दोस्तों, तो बस ये वीडियो इसी पे समाप्त करेंगे। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।